हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की व्लॉग में हम बनाने वाले हैं वीडियो हमारी ताइक्वांडो फाइट पर, जो कि हुई थी केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में। तो जिस दिन हमारी फ़ाइट थी उस दिन हम सुबह सुबह ही निकल पड़े थे, और ये सुबह का एकदम सुबह का वक्त था, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी। हमें अपने लिए लंच भी बना के ले जाना था, और सुबह अपने सारे कपड़े पैक करके भी हमें लेके जाने थे, क्योंकि उस दिन हमारी फ़ाइट थी जो कि काफ़ी लंबी, लगभग पूरे दिन ही चलती है। तो सुबह का जो भी वीडियो था तैयारी का या टिफ़िन का, वो हम शूट नहीं कर पाए। और हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर से, हमने ऑटो किया था घर से ही, तो वो भी हम लोग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि रास्ते पर हमें देखना था कि हमें किस रास्ते से जाना है, कब पहुँचना है। तो सुबह 8:30 हमें रिपोर्ट करना था। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं केडी सिंह स्टेडियम में, और हमारे पहुँचने से पहले ही बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके थे। आप देख सकते हैं पूरा ही स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही हम पहुँचे तो तुरंत ही हमें पता चला कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाना है। तो हमने ले लिया अपने अपने फॉर्म। यहाँ पे भूमि कर रही है थोड़ा सा मस्ती, क्योंकि स्टेडियम में कई सारे बच्चे आ रखे हैं, और कुछ ने यूनिफ़ॉर्म पहनी है और कुछ ने यूनिफ़ॉर्म पहन के अभी तैयार होना है। तो थोड़ा सा अभी मस्ती का ही माहौल चल रहा था, और नीचे अभी कोई भी जजेज हमारे नहीं आए हुए हैं। तो नीचे इन्हीं अरीना में हमारी फ़ाइट होती है। तो ये जो केडी सिंह का स्टेडियम है ये भी थोड़ा बड़ा है, और हमें जाना था, इसमें 3 से 4 गेट हैं, और हमें जाना था बैडमिंटन गेट से। यहाँ पर हम अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो फॉर्म में हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी अपनी, और उसके बाद ये फॉर्म फिल होने के बाद यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। फॉर्म को हमने अच्छे से फिल कर लिया, और उसके बाद हमने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग फिर वेट करने लगे अपनी अपनी बारी का, और थोड़ी देर बाद ही हमें बुला लिया गया नीचे। तो यहाँ पर बच्चे सेल्फ़ी ले रहे हैं, सब लोग फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि मेमोरीज़ भी ज़रूरी हैं। तो इसके बाद अब धीरे धीरे बच्चों को नीचे बुलाया जाने लगा है। तो कोचेज अपने अपने बच्चों को नीचे बुला रहे हैं, जिससे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो सकें और बच्चों की फ़ाइट शुरू कराई जा सके। तो यहाँ पर लगातार बच्चों का आना जाना लगा हुआ है। कई सारे बच्चे नीचे आ रहे हैं। हम लोग नीचे गए रजिस्ट्रेशन के बाद, ये मैं ऊपर आ गई हूँ, और अब हमें थोड़ी देर में फिर से नीचे जाना है। तो ये हम लोग आ चुके हैं नीचे। यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हुई है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग अरीना तैयार हो रहा है, और अपने अपने अरीना में अपने अपने एज और हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़े होना है, ताकि उनकी जो फ़ाइट है उसी के अकॉर्डिंग हो पाए। तो यहाँ पर हमारे कोचेज हमें समझा रहे हैं कि हमें कहाँ पर कैसे खड़े होना है, और किस तरीके से कब फ़ाइट शुरू होगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें सुबह से रात हो जाती है, 11-12 भी बज जाते हैं रात के, लेकिन बच्चे पूरे पेशेंस के साथ अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो दोनों ओर से रो आनी स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पर से पूरी लड़कियों की लाइन है, और यहाँ जो हमारा पार्ट 1 था ताइक्वांडो फ़ाइट का, उसमें लड़कों की फ़ाइट पहले हुई थी, जो कि कानपुर में हुआ था। और आज जो ये केडी सिंह स्टेडियम में हो रही है, इसमें लड़कियों की फ़ाइट पहले है और लड़कों की फ़ाइट बाद में शुरू होगी। तो लड़कियां सारी नीचे बुलाई जा चुकी हैं, ताकि उन्हें समझाया जा सके कि वो अरीना में, कौन सी अरीना में कहाँ पे खड़ा होना है। तो यहाँ पर सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, सारे बच्चे नीचे आ चुके हैं, और हम लोग पहुँच चुके थे 8:30, और इस सब में लगभग 11:30 से 12 के बीच का टाइम हो चुका है, और फ़ाइट अभी भी शुरू नहीं हो पाई थी। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर सब इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, और थोड़ी देर में फ़ाइट शुरू होगी। यहाँ पर ताइक्वांडो की फ़ाइट भी होनी है और पूम से भी होना है। तो कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ फ़ाइट में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पूम से में पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ बच्चे हैं जो पूम से और फ़ाइट दोनों में ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे भी लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फ़ाइट कब शुरू होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी कोचेज़ भी बच्चों को समझा रहे हैं, और बच्चे भी पेशेंस के साथ अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एक और को फ़ाइट होनी शुरू हो गई है, और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं नीचे अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और कई बार फ़ाइट एक दिन में पूरी नहीं हो पाती, उसमें दूसरे दिन बारी आ पाती है। लेकिन आपको वहाँ पर रिपोर्ट पहले दिन ही करना होता है, ताकि प्रॉपर टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सके, आपका वेट चेक हो सके। और
अब यहाँ पर हम लोगों को हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर हमारे कोच ने हमें बैठने को बोल दिया और हम सभी लोग यहीं पर बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। तो यहाँ पर मैम हमें समझा रही हैं कि हमें ऐसे बैठना है। और इसके बाद थोड़ी देर में ही फ़ाइट शुरू हो गई और उसके कुछ देर बाद 4 बजे लगभग हमारा लंच हो पाया। तो इस सब में काफ़ी लेट हो गया था और लंच के बाद फ़ाइट दोबारा शुरू हुई। लंच से पहले कुछ ही फ़ाइट हो पाई थी, बहुत सारी फ़ाइट नहीं हो पाई थी, लेकिन लंच के बाद बहुत तेज़ी से काम हुआ और यहाँ पर बच्चे अपना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर खड़े हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे फ़ाइट शुरू होने लगी है। तो अरीना में 2 अरीना में तो बच्चे वेट कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का, लेकिन बाकी की 2 अरीना में फ़ाइट शुरू हो चुकी थी और लगभग 2 बज चुका था और अब हम लोग आ गए थे अपना लंच करने के लिए। तो थोड़ा बहुत हमने लंच किया और उसके बाद हमारी फ़ाइट शुरू हो गई। और अब यहाँ पर मम्मियाँ भी, बच्चे और पेरेंट्स सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर इंतज़ार करते करते कुछ बच्चे तो इतने बोर हो गए थे कि इस बच्चे ने देखिए अपना ही खेल बना लिया। इसने अपनी बैलेंसिंग एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। इस सिर पे बॉटल लेके काफ़ी देर ये बच्चा बैठा रहा और ये बिल्कुल भी हिला नहीं और इतने अच्छे से इसने इस बॉटल को देखिए कैसे बैलेंस कर रखा है। तो थोड़ा बोरियत भी आ गई थी बीच में क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था। और अब यहाँ पर फाइनली फ़ाइट शुरू हो गई है और यहाँ पर भूमि कर रही है अपनी थोड़ा थोड़ा फ़ाइट की प्रैक्टिस दीदी के साथ। और अभी दीदी भी प्रैक्टिस कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों की आपस में ही हम दोनों फ़ाइट की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हम आपस में इतना हंसी मजाक भी हो रहा था और वैसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। इंतज़ार करना उतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था अपनी अपनी बारी आने में। तो यहाँ पर हम आपस में ही प्रैक्टिस करने लगे कि हम इस तरीके से हमें फ़ाइट करनी है, अपनी बारी आने पर इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम कुछ भूल न जाएं, चाहे वो पूम से हो या फ़ाइट हो। तो सभी बच्चे आपस में फ़ाइट की भी प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तो धीरे धीरे हम इंतज़ार करने लगे कि कब हमारा नाम अनाउंस होगा और फ़ाइट शुरू होगी। और फाइनली मैं अपना सूट पहनकर आ गई हूँ अरीना में और ये मेरा फ़ाइट का टाइम है। तो मेरा अपोनेंट भी उसको भी बुलाया जा चुका है और ये रहे मेरे कोच। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ फ़ाइट के लिए एंड आई एम वेटिंग फॉर माई अपोनेंट टू कम। और जिससे कि हमारी फ़ाइट शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर ये हैं हमारे जजेज और दोनों ओर जजेज बैठ चुके हैं और अब हमारी फ़ाइट शुरू होने ही वाली है। तो फ़ाइट के वक्त तो एकदम दिमाग शांत रहता है, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरा अपोनेंट आए और हमारी फ़ाइट शुरू हो। तो मैं आ चुकी हूँ और मेरी अपोनेंट भी आ चुकी है और हम पहुँच गए हैं अरीना के अंदर और ये हमारी फ़ाइट शुरू होती है अब। तो फ़ाइट में एक राउंड में भी फ़ाइट फिनिश हो सकती है और सम टाइम 2 से 3 राउंड भी होते हैं। तो यहाँ पर फ़ाइट को शुरू कर दिया गया है और मेरी अपोनेंट ने ही पहले स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद अब मुझे मारना है। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है फ़ाइट करते वक्त। तो ये रही मेरी फ़ाइट। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से फ़ाइट शुरू हो चुकी है और दोनों बच्चों को स्कोर मिल चुके हैं और फ़ाइट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम लोग आ चुके हैं और अपने अपने चेस्ट गार्ड और हेड गार्ड हमने उतार दिए और यहाँ पर विनर का अनाउंसमेंट भी हो गया है। मुझे मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे मैम ने मुझे मेरा ये मेडल पहना दिया और मैं स्टेज पे जा कर के मेडल पहनकर यहाँ पर पोज दे रही हूँ। तो मेरी सिर्फ फ़ाइट थी, पूम से नहीं। तो ये मैं हूँ हैप्पी अपने मेडल के साथ और यहाँ पर मैं दीदी के साथ और ममा के साथ पोज दे रही हूँ। तो ये मेरी फ़ाइट हुई और इसके बाद आती है दीदी की फ़ाइट। तो यहाँ पर काफ़ी देर मैंने फ़ोटो करवाई और
फाइनली मैं स्टेज से नीचे आके यहाँ पर पोज दे रही हूँ। अब दीदी की फ़ाइट शुरू होगी और अब हम आ गए हैं दूसरे अरीना में जहाँ पर दीदी की फ़ाइट होने वाली है। तो यहाँ पर दीदी और दीदी के अपोनेंट खड़े हैं सामने और इनकी फ़ाइट अभी स्टार्ट हो गई है। दोनों ओर जजेस बैठ चुके हैं, कोचेस भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर फ़ाइट शुरू हो गई है और दीदी ने काफ़ी अच्छा खेला और यहाँ पर दीदी ने पार्टिसिपेट किया है पुमसे में भी और फाइट में भी। तो यहाँ पर फ़ाइट काफ़ी अच्छी चल रही है और इस वक्त लगभग रात का 8 बज चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि हम सुबह 8:30 के आए हैं और रात को 8 बजे हमारी बारी आई, तो कितना वक्त लगता है, क्योंकि हज़ारों बच्चे आते हैं तो उसमें अपनी बारी आने तक सचमुच काफ़ी देर हो जाती है। लेकिन सारे बच्चे बहुत ही पेशेंस के साथ वेट करते हैं। तो दीदी का पहला राउंड फिनिश हो चुका है, दीदी बैठ गई है और अब दीदी आई है सेकेंड राउंड के लिए। तो यहाँ पर फिर से फ़ाइट शुरू हो गई है। तो ये रात के 8 बजे फ़ाइट हो रही है और इसके बाद विनर्स अनाउंस होंगे और मेडल लेकर के फिर हम घर को जाएंगे। तो ये दीदी की फ़ाइट हो चुकी है और दीदी ने क्योंकि फ़ाइट और पूम से दोनों में पार्टिसिपेट किया है तो उन्हें एक में सिल्वर मेडल मिला है और एक में गोल्ड मेडल मिला है। तो यहाँ पर ये फ़ाइट बहुत ही कमाल की रही। दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला है और इसके साथ ही ये वाली फ़ाइट ख़त्म हुई और अब बारी आती है विनर्स के नाम अनाउंस होने की। तो साइड में उन विनर्स के नाम भी अनाउंस हो रहे हैं और यहाँ पर दीदी को पूमसे में मिला है गोल्ड और फाइट में मिला है सिल्वर। और इसके साथ ही फ़ाइट ख़त्म हो गई और हम लोगों ने थोड़ा बहुत बाहर जो वहाँ पर स्टॉल लगे थे उनमें से खाना पीना खाया और हम ऑटो लेके घर को आ गए। तो ये थी हमारी ताइक्वांडो की फ़ाइट और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो वीडियो होती है ये हम बनाते हैं ताकि हम अपने फ़ाइट के मोमेंट्स को एक्साइटमेंट को, हमने जो भी अचीव किया है, जो मेडल हमें मिले हैं वो हम आप लोगों तक शेयर कर पाएँ, आप लोगों को भी बता पाएँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।